ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ VOTING ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ HMB ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਬੜੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਸਟicker ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੇਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਡਲ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। इसमें सुपर है जो हमारा एक मॉडल पोलिंग बूथ है, आप देख रहे हो, इसका टाइटल भी देख रहे हो, वो है जो आम वोटर्स को प्रोत्साहन देगा कि वो अपनी वोट पोल करें और उनके लिए जो सुविधाएं दी गई हैं उसको ख़ास तौर पे देखना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले जो गेट के अंदर ही आओगे तो आपको वहाँ भी एक स्माइलिंग फेस BLO का मिलेगा जो आपको बताएंगे कि आपने किस तरफ जाना है। वोटर जब अंदर आ गया तो उसके लिए उसको खड़े होना, बैठने के लिए जगह सब कुछ प्रोवाइड की गई है और वो आराम से अपना जो है अपनी जो टर्न की वेट कर सकता है। उसके बाद जो बच्चे हैं, जो महिलाओं का खास तौर पे ख्याल रखा गया कि महिलाओं के साथ बच्चे आएंगे और बच्चों को सहूलियत देनी जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखना है कि हम जो वोट मम्मी के साथ आए हैं तो वोट कैसे पड़ती है। तो उनके लिए बैठने के लिए, खेलने के लिए प्रबंध किया गया। आप देख सकते हो बच्चों का खेलने का घर छोटा सा बूथ बनाया है। उसके साथ ही कुछ जो वेटिंग रूम है वो बना, वो भी बहुत अट्रैक्टिव है। और साथ ही जो दिव्यांग हैं, जो जिनको शारीरिक तौर पर कुछ मुश्किलें हैं, उनके लिए भी खास ख्याल रखा गया है। और जो मॉडल पोलिंग स्टेशन है वो एक नया प्रयास है जो यंग वोटर्स में भी एक भावना डालता है कि उन्होंने अपने देश के निर्माण में अपना जो है योगदान वो डाल। मैम, ये आम पोलिंग बूथ से कैसे अलग है? ये जैसे हम शुरू से देखते आए हैं, जब पोलिंग होती है तो कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि उन्होंने एक स्कूल में जाना है, वहाँ जाके ऐसे मतलब उनको वो उसमें कुछ अट्रैक्शन नहीं लगती। तो ऐसे पोलिंग बूथ जो है जो उनको इस तरह का एहसास करवाएंगे कि ये जो आज वो करने आए हैं वो स्पेशल है। और जैसे कोई हम किसी मेले में किसी खास ओकेज़न पे जाते हैं तो उनको यहाँ आके ऐसी फीलिंग होएगी। बहुत रंग बिरंगा सारा आप देख रहे हो, कारपेट कितने अच्छे हैं और उसके जो फर्नीचर इस्तेमाल किया गया, सारा कुछ ही एक वोटर को उत्साहित करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो अलग है दूसरों से। मैम, इस आइडिया के पीछे किसका आइडिया और मेहनत किसकी है? वो तो हम ऑब्वियसली जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसकी डायरेक्शन में सारा कुछ किया गया है। और जो हमारे इसके इलेक्शन के साथ जितना भी स्टाफ जुड़ा हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक जितना हमारा समूचा जो प्रबंध है, उसमें सभी का ही अपना अपना योगदान है और एक डायरेक्शन है जो अच्छे, स्वच्छ और सुंदर भारत के निर्माण के लिए हमें उत्साहित करती है। ਸਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੈ ਹਿੰਦ। ਹੰਸਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਕ ਮਾਡਲ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਿੰਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਸਰੀਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਸਨਸ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਹੋ ਗਏ, व्हील चेयर हो गई, रैंप या इलैक्ट्रिक व्हीकल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ VOTING ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਸੂਦਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸੈਲਫੀ ਕਾਰਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਂਡ ਪੇਂਟਡ ਸੈਲਫੀ ਕਾਰਨਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਲ ਆਰਟ ਕਾਰਨਰ ਹੈ, ਕ੍ਰਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਝੂਲੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੇਟਿੰਗ ਲਾਉਂਜ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਚਾय कॉफी ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਏਰੀਆ, ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਬੂਥ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਘਨਸ਼ਾਮ
ਥੋਰੀ ਜੀ ਆਰ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ DEO। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਡਲ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੰਸਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲय ਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਹੈ, ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਤੇ VOTING ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੂਥ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੇਗਾ, ਹੱਥ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਏਰੀਆ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਸੈਲਫੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਇਸ ਬੂਥ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫੈਸਟਿਵ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਫੈਸਟਿਵ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਲਾਈਵ ਸ਼ੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੈਸਕਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਕॉर्ट ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਲੀਗੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਉਤੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ। मॉडल पोलिंग स्टेशन जो इस बार लगे हैं उसमें हमारी पहली वोट है और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। यहाँ पर PWD पेशेंट्स के लिए भी अलग से फैसिलिटीज़ जो है इन्होंने प्रोवाइड की हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मेल की जो है लाइन अलग लगेगी, फ़ीमेल्स की यहाँ पर लाइन अलग लगेगी। यहाँ पर जो एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है वो है क्रैच की, कि अगर हमारे साथ कोई भी छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं तो वो क्रैच में जा सकते हैं। और साथ ही वेटिंग रूम भी है कि अगर लाइन बहुत बड़ी है तो हम वेटिंग रूम में भी वेट कर सकते हैं। और यहाँ पे कोविड-19 के सारे जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया गया है और साथ ही साथ क्लीनिनेस का भी पूरा ध्यान रखा गया है। कोविड के लिए आपने कौन कौन सी व्यवस्था की है? यहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइजिंग होगी, गेट पर भी प्रॉपर सैनिटाइजिंग होगी। इसके साथ साथ मास्क भी जो है ये खुद ही प्रोवाइड करेंगे और साफ़ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा गया है। आपका नाम? मेरा नाम कृति है। कृति, इस बार वोटिंग आप पहली बार करने जा रहे हो कि इससे पहले भी कर चुके हो? नहीं, इस बार मेरी पहली बार वोटिंग है। और कितने एक्साइटेड हो वोटिंग के लिए? एक्साइटेड तो बहुत हूँ मैं। जैसे अरेंजमेंट कर रहे हैं हमारे खुद के कॉलेज में, ये वोटिंग का सारा प्रोसीजर चल रहा है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर डैट। इस बार आपके कॉलेज में मॉडल पोलिंग बूथ बनाया गया है। यस। तो क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज हैं जो लोगों को मिलेंगी, आपको पता है? यस, पता है मेरे को। अलग अलग मतलब लेन्स डिफरेंट बनाई है मेल्स और फीमेल्स के लिए। कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सैनिटाइज़र, हर बूथ में सैनिटाइज़र की फैसिलिटी है, पानी पीने की फैसिलिटी है। डिसेबल जो लोग हैं उनके लिए व्हील चेयर की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है। तो अगर बात की जाए, आपकी फर्स्ट टाइम वोट है, तो कई पार्टियां हैं जो लोगन दे रही हैं वोटर्स को, तो आप क्या सोच के वोट करोगे इसमें? उनके जो वो सब कह रहे हैं कि मैं ये करूँगा, उनको ध्यान में ना रखते हुए, क्योंकि सब यही कहते हैं वोटिंग के टाइम पर लोगों को अपने फेवर में करने के लिए कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, बाद में चाहे करते नहीं हैं। इसके अलावा मैं उस कैंडिडेट को ध्यान में रखूँगी कि वो कैंडिडेट कैसा है, इफ़ ही इज़ एजुकेटेड और नॉट, करप्टेड है या नहीं है। तो आप कैंडिडेट को वोट करोगे कि पार्टी को वोट करोगे? क्योंकि पार्टियां जो है उनके कैंडिडेट यहाँ पे जो खड़े हैं इस वक्त। कैंडिडेट को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि कैंडिडेट ही रिप्रेजेंट कर रहा है उस पार्टी को। अगर कैंडिडेट अच्छा है तो वही तो काम करेगा आगे जाके, उसका ही तो मेन पावर है उसके हाथ में। पार्टी वो तो सब उसके हिसाब से चलेंगे ना। तो आपका वोट देने का जो आप जो वोट करोगे तो आपके मन में यही होगा कि आपको जो एजुकेशन है या और जो सुविधाएं हैं जो मिलनी चाहिए, इसके लिए वोटिंग कर रहे हो कि आप जैसे आपकी फैमिली में भी कुछ बातें होती होंगी जहाँ वो बोलते कि इस पार्टी को नहीं करना उस पार्टी को करना है, तो इसे लेके करोगे? बीइंग अ स्टूडेंट, एजुकेशन इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी। कि अगर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मेरे पेरेंट्स तो वो तो बातें करेंगे कुछ भी। थैंक यू। प्राची, प्राची, आप कौन सी क्लास में? मैं बीकॉम सेम 1 में। ओके, तो इस बार आप पहली बार वोटिंग करने जा रहे हो कि पहले भी कर चुके हो? मैं पहली बार वोटिंग करने जा रही हूँ। तो क्या रीज़न रहेगा कि आप जो वोटिंग करोगे, क्यों करोगे, आपको वोटिंग करेगा, वोटिंग जिस पार्टी को भी करोगे, क्या सोच कर करोगे? मैं ये सोच कर करूँगी कि वो हमारे नेशन के लिए क्या कर रहा है और क्या क्या फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड कर रहा है। स्पेशली एजुकेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादातर लोग उसको ध्यान में नहीं रखते, एंड इसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हो जाती हैं और स्टूडेंट्स भी जॉब्स ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। इसी वजह से
वो लोग ये चीज़ को ध्यान में रखें कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनको ज़्यादा मिले और ताकि उनकी सैलरीज भी इंक्रीज़ हों। थोड़े थोड़े सैलरी पैकेजेस में वो आगे सर्वाइव नहीं कर सकते। ये तो आपने भी बताया, ऐसी तो सभी पार्टियां कह रही है कि हम एजुकेशन लाएंगे, हम जो व्यवस्था अच्छी करेंगे। वो प्रलोभन भी दे रही है 1000, 2000, 4000 महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। तो आपको क्या लगता है कि वोटिंग जो पार्टी जो अपनी मैनिफेस्टो में ऐसी बातें कहती है उसको देख के वोट करना चाहिए कि जो सही पार्टी है उसको देख के? जो सही पार्टी है उनको देख के, क्योंकि पार्टीज़ अपने अपने टैक्टिक्स यूज़ करेंगे अपनी पार्टीज़ को जिताने के लिए ऑफ कोर्स। इसी वजह से हमें उनको ध्यान में रख के वोट करना चाहिए कि वो कैसे आगे हमारे नेशन को सही करेंगे और उनको कैसी कैसी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, और वो सेल्फ अवेयर भी हो कि वो जो चीज़ें बोल रहा है वो आगे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो कई बार तो ऐसा भी होता है ना कि जैसे एजुकेटेड होने के बाद भी हम उसको भी वोट करते हैं, फिर वो काम नहीं आते आपके इलाके, या आपकी अगर बात की जाए आपकी प्रॉब्लम्स के लिए खड़े नहीं होते वो विधायक। तो फिर क्या लगता है कि फिर कैसे ये चीज़ जो है सही हो पाएगी? बट फिर ये सिटीजन्स के दिमाग में उनके रिलेटेड अलग सी इमेज बन जाती है कि ये लोग हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। इसी वजह से हम फिर आगे जाके उनको वोट नहीं करेंगे जो हमारे लिए नहीं कर पा रहे कुछ भी। इसलिए हम उनको ध्यान में रखेंगे कि कुछ ना कुछ अच्छा करें और वो लीडर्स अच्छे हों। आपकी वोटिंग के लिए किसी के साथ डिस्कशन हुई है, या फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड सर्कल के साथ? क्या कहना है उनका, क्या सोच के वोटिंग की जानी चाहिए, या उनकी राय पे आप आके जाके वोटिंग कर रहे हो? नहीं, उनकी राय पे जाके नहीं, मैं अपनी चॉइस से कर रही हूँ और मैं अपने चीज़ों को देख के कर रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें वो करेंगे एज सच। थैंक यू। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋर्ट। ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਹਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਬੇਦਾਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਸਾਫ਼ ਕਿਰਦਾਰ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਹਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਹਲਕਾ ਪੱਛਮੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਓ, ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਓ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।